हाय एवरीवन, मेरा नाम सूरज। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि हिंदी में बात करने वाले हैं। हिंदी में कैसे लाइन 95 प्लस मार्क्स है। अगर आप लोगों को सवाल ये बन रहा है तो मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखिए, आप लोगों को हिंदी का बुक है मैंने हिंदी का बुक यानी कि ग्रामर मतलब हिंदी का बुक और ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। देखिए हिंदी बुक में आपको दो बुक मिलेगा, एक गद्य खंड एक काव्य खंड। एक होता है अलग बुक जो कि वर्णनिका कहा जाता है, मतलब दो बुक है जो कि सब चैप्टर मिलाकर कहा जाता है 29 चैप्टर है। यानी कि ग्रामर और ग्रामर भी अलग से पढ़ना पड़ेगा। एक महीने धर लीजिए ना, मान लीजिए 30 लेक्चर उधर लीजिए, मान लीजिए आप लोगों को 50-60 दिन का मान लीजिए आप लोगों को हिंदी एंड मान लीजिए व्याकरण धक्के हो जाता है। लेकिन इसे कैसे आप लोग इसी मान लीजिए उतने दिन में आप लोग कवर कर सकते हैं। आप लोग बुक से थ्योरी से बात करते हैं। देखिए आप लोग का ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है, 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, लेकिन उसमें से 50 आपको बनाना होता है। कितना आसान, मतलब 100 दिएगा उसमें 50 बनाना है। और ऑब्जेक्टिव में तो आप लोग जानते हैं, ऑब्जेक्टिव तो आप लोग क्लियर कर लेंगे कहीं से पढ़कर, यानी कि मान लीजिए क्वेश्चन में पढ़कर और कुछ गैस क्वेश्चन पढ़कर आप लोग क्लियर कर लेते हैं। यानी कि अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बात करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप लोग रट को तो नहीं लिखना पाएंगे, तो उसे आप लोग कैसे मैनेज करना है। देखिए गद्य मान लीजिए, देखिए 20 नंबर को तो आप लोग गद्य मान लीजिए। चलिए सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। देखिए मैंने कहा शुरू में आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछेगा 100 मार्क्स का, मान लीजिए 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, उसमें से आपको 50 बनाना है, ठीक है। और देखिए गद्य मान लीजिए गद्यांश भी आप लोग को गद्यांश भी बनाना है 2, मतलब 4 गद्यांश पूछेगा, उसमें से 2 गद्यांश आपको बनाना है, यानी कि 20 नंबर के। एक गद्यांश 10 नंबर का। कितना आसान, मान आप लोग कहीं से वीडियो देखकर आप लोग सीख सकते हैं गद्यांश बनाना कैसे, या फिर गद्यांश बनाना पूरा आसान हो सकता है। अगर आप पता है गद्यांश पर मैं वीडियो बनाऊं कैसे बनाया जाता तो मैं उस पर बना दूंगा। तो चलिए सबसे देखिए, अब आपको आता है निबंध। गद्यांश के बाद आपको एक निबंध बनाना पड़ेगा जो कि 10 मार्क्स से होता है। मैं 2 पूछेगा, एक बनाना होगा जो कि आपको जो मान पसंद आए उसी टॉपिक आपको निबंध बनाना होगा, ठीक है। और उसके बाद में आता है पत्र लेखन और संवाद, मतलब आप लोगों का जो मन वो बना सकते हैं। पत्र लेखन या संवाद आपको जो भी पसंद है तो भी आप कर सकते हैं। और जो कि मान लीजिए क्वेश्चन कहा जाए तो बुक से आप लोगों को 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से 5 आपको बनाना है, यानी कि 2 नंबर या 2 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को दीर्घ उत्तरीय बुक से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए बुक इतना है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ आपको फोकस करना है, ग्रामर पर। ग्रामर और पोर्शन पर आप लोग ज्यादा फोकस कीजिए। देखिए आप लोग देखिए 20 नंबर तो आप लोग गद्यांश से मतलब क्लियर कर सकते हैं, और 10 नंबर निबंध से, 10 नंबर निबंध से कितना हो गया 30 नंबर। अब 5 नंबर पत्र लेखन से ये भी क्लियर, मान लीजिए 25 नंबर, आप 25 नंबर 35 नंबर आपका तो ग्रामर या लॉन्ग क्वेश्चन पैटर्न से हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव ना कुछ कर पाएंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव आप लोग नहीं तो 50 में से 100 में तो आप लोग 30 ना 40 तो ऑब्जेक्टिव सही कर पाएंगे। तो मान लीजिए कितना हो गया 75 हो गया 75। अब आपको कितना मेहनत करना है, मान लीजिए 25 नहीं तो आपको 20 मेहनत करना, 20 मान लीजिए 20 मार्क्स के लिए मेहनत करना है। तो सिंपल है, आप लोग 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आप लोग बुक से याद कर सकते हैं, मान लीजिए 3-4 क्वेश्चन, तो आप लोगों का ये हो जाएगा। देखिए ग्रामर और पोर्शन बहुत आसान है, ग्रामर और लॉन्ग क्वेश्चन वाला बहुत पोर्शन आसान, मतलब जो इसलिए सिलेबस तो बहुत ही आसान है। आप लोग एक दिन में सीख जाते हैं, गद्यांश सीख जाएंगे, 2 दिन में लिखना प्रैक्टिस करके आप लोग सीख जाइएगा। और उसके बाद में निबंध भी बहुत ही आसान है। निबंध आपको उसके बारे में जानकारी ग्रहण करना पड़ता है, मतलब उसके बारे में जान लीजिए और उसके बारे में लिखना है, मतलब प्रदूषण के बारे में या फिर कुछ बारे में, दुर्गा पूजा ये सब के बारे में लिखना पड़ेगा, वर्षा ऋतु, होलिका मतलब होली के बारे में, ये सब आपको मतलब निबंध के बारे में लिखना होता है, ठीक है। और सेम टू सेम वैसे ही आपको निबंध में आपको कोई देगा, उसको छाट के आपको लिखना है। मतलब कोई क्वेश्चन दे दिएगा ना, भारत मेरा सॉरी यार, मतलब कोई कहानी दे दिए, कहानी उसमें से आपको लिख छाट कर देगा, मतलब उसमें क्वेश्चन दिया उसमें छाट के लिखना है। बहुत ही आसान है मतलब गद्यांश बनाना है। और उसके बाद आपको पत्र तो जानते हैं, पत्र भी बहुत आसान है। पत्र लिखना तो आप लोग शुरू से सीखते आ रहे हैं, उसे ही लिख देना है, सिंपल। और उसके बाद तो जो कि 2 नंबर और क्वेश्चन तो उसे भी कंप्लीट कर लेना है, मतलब आप लोग क्वेश्चन में पढ़कर आप लोग उसे कंप्लीट कर सकते हैं, सिंपल। मान लीजिए उसके बाद में 1 नंबर का आएगा, मान लीजिए 95 क्वेश्चन, उसे भी आप लोग जैसे मान लीजिए आप लोग मिला जुला कर आप लोग उसे कंप्लीट करिए। बुक पढ़े होंगे तो आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन सब चीज बना देंगे। तो ये था हम लोग हमारे पूरा बुक का मान लीजिए पूरा सिलेबस जो कि हिंदी का है, किस तरह से पूछा जाता है। अब बात करें कि इसमें से कैसे लाए। देखिए मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्टिव होता है 100 मार्क्स का, और जिसमें से 50 आपको बनाना है, और जो कि सब्जेक्टिव ही होता है 50 मार्क्स, उसमें से आप मान लीजिए 100 मार्क्स को पूछा जाता है 85 बनाना है। जैसे कि मैंने गद्यांश बता दिया और निबंध भी सब चीज बता दिया हूँ, लेकिन आपको इसमें से फोकस करना है। देखिए जो चीज आसान लग रहा है उस पर ज्यादा आपको फोकस करना है। देखिए अभी जो चीज आपको नहीं आता तो उस पर आप फोकस कीजिए। हिंदी में अभी बहुत टाइम कम है, यानी कि आपको 45 या 50 दिन एवरेज बचा है, तो इसलिए आप लोग बहुत ही कंप्लीट कीजिए। हो गया तो आप लोग गद्यांश कितना आसान है। गद्यांश में मार्क्स बहुत मिल रहा है, लेकिन उसे बनाना कितना आसान है। मार्क्स बहुत है लेकिन बनाना बहुत
बहुत ही आसान है। इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। जो गद्यांश है तो उसमें आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। और निबंध भी आप लोग 10 नंबर का मान लीजिए सब फोकट में मिल रहा है यार, थोड़ा सा खाली मेहनत करना और ये सब आपका मुट्ठी में हो जाएगा। 30 नंबर और 5 नंबर तो आपको पता लगेगा, ये सब 35 नंबर आपको ऐसे सूखले पुखले मिल जाएगा। और तो आप लोग तो ऑब्जेक्टिव बना ही लेंगे। और जब कहाँ मेहनत करना तो आपको 15 नंबर के लिए मेहनत करना है, जो कि 10 नंबर मान लीजिए बुक से पूछा जाएगा, मान लीजिए 2 नंबर या 10 क्वेश्चन 5 को बनाना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि लॉन्ग मान लीजिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, उसे भी आपको मेहनत करना है, मान लीजिए 5 नंबर का। इस पर आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगा। आपको 95 प्लस या भी मान लीजिए ढेर सारे तो 100 में 100 ला रहे हैं हिंदी में, या 98 भी ला रहे हैं, तो इस सबको मान लीजिए आप लोग वहीं से कर लें तो कवर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैंने आपको फुल डिटेल बता दिया कैसे आप लोग हिंदी में ला सकते हैं, ये कैसा कैसा मान लीजिए है फॉर्मेट। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक से। अगर आपको वीडियो पसंद तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और आप चैनल अपना तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लेता है, नहीं आप लोग 2-3 काठा जमीन खरीद पाएंगे, ना कुछ कर पाइएगा, खाली सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसलिए मेरे को एक वीडियो लाने में एनर्जी मिलता है, जो कि अगले वीडियो के लिए। तो तक मिलता है। जय हिंद, जय भारत।